देखिए गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई खबर। वंदे भारत एक्सप्रेस से अहमदाबाद से सूरत आ रही ट्रेन पर पथराव को लेकर सियासत तेज हो गई है, गर्मा गई है। एमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा है कि पथराव उसी कोच के शीशे पर हुआ जिसमें उनके पार्टी अध्यक्ष ओवैसी सफर कर रहे थे। वारिस पठान ने इस पथराव की कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं। ये तस्वीरें ओवैसी का पथराव का ये दाव। अब अहमदाबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर के वक्त यह पथराव का आरोप है। ओवैसी वाले कोच के शीशे टूटे हैं। अब जांच की मांग की है वारिस पठान ने। उन्हीं के पार्टी के नेता हैं बराशिकाई के। अब वारिस पठान ने जारी की पथराव की तस्वीरें, लेकिन किस तरह की ये अभी तक इस पर कोई पुख्ता और पुष्ट खबर नहीं है कि किस तरह से क्या ये पथराव की खबर है इस पर लेकर, लेकिन सियासत हमें देखने को मिल रही है क्योंकि गुजरात में चुनाव भी है। तो वारिस पठान ने पूरी घटना को लेकर आज तक के साथ एक्सक्लूसिव तौर पर बातचीत भी की थी और पठान ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। सुनवाते हैं आपको वारिस पठान क्या कह रहे हैं। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने आज लिंबायत में एक सभा के दौरान कहा कि जब वो अहमदाबाद से सूरत की तरफ आ रहे थे, ट्रेन से सफर कर रहे थे, उस वक्त पत्थरबाजी हुई है। खुद वारिस पठान साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं। सर, आज जो आपने बात कही वो कहाँ से क्या कुछ हुआ, पूरा वाकया बताइए। कहाँ से आप सफर करना शुरू किए थे? देखिए साहब, असद ओवैसी साहब, मैं, साबिर काबलीवाला हमारे प्रेसिडेंट, हमारी पूरी हैदराबाद की टीम, हम लोग सब कल अहमदाबाद में थे। रात को वहाँ पे सभा पटाने के बाद आज दोपहर को हम लोग निकले अहमदाबाद से सूरत आने के लिए। सूरत में हमारी सभा थी शाम को, तो हमने वंदे भारत ट्रेन पकड़ी जो तकरीबन 3 बजे अहमदाबाद स्टेशन से निकली। अब अहमदाबाद से हम बैठे थे ट्रेन के अंदर। अब अचानक सूरत आने के कुछ समय पहले, क्योंकि वो सामने स्क्रीन था, किलोमीटर कुछ लिखे हुए थे, तो ध्यान है, तो अचानक से फोर्सफुली एक धाड़ करके आवाज आई पत्थर। तो ओवैसी साहब जहां बैठे उनकी तरफ, उस तरफ पत्थर। सेकंड मतलब ओवैसी साहब के पीछे जो बैठा था वहां की खिड़की के ऊपर धाड़ से एक आवाज आया, फिर एक दूसरा पत्थर धाड़ करके फोर्सफुली दोनों पत्थर आए। आपको मैं फोटो दिखाया हूं, मेरे पास मोबाइल में फोटो है, आप देख लीजिए। पूरी तरह से ग्लास क्रैक हो चुका है। ये फोटो जो है ना, यहां पर ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, ये मैं बैठा हूं। पत्थर इस बाजू पे लगा, ये खिड़की पे, यहाँ पीछे, ये देखिए इस तरफ ये पत्थर दिख रहा है आपको, यहाँ है, ये देखिए, ये देखिए। हमारी जो पूरी टीम है यहाँ पर खड़े हो गए थे, फिर सब हम लोग, इस तरफ पत्थर था, ये जो खड़े है ना, ये युब है, यहाँ ये खिड़की पे पत्थर लगा, तो मतलब ओवैसी साहब के पीछे वाली खिड़की पे आके लगा और फोर्सफुली था वो पत्थर, फोर्स पे था पत्थर। इरादा पूर्वक हमला किया गया, कह सकते? बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं इरादा पूर्वक हमला था ये। देखिए ये सब, देखिए इतने सारे तो पिक्चर्स में आपको दिखा ही रहा हूँ। सब कार्रवाई करनी चाहिए सरकार। आप इसकी शिकायत कराएंगे कि रेलवे? बिल्कुल करवाएंगे, और रेलवे को खुद संज्ञान लेना चाहिए ना। उनका कांच फुटा है तो करेंगे कि नहीं? क्या संज्ञान नहीं लेंगे? मार दिया, इतना फोर्सफुली पत्थर आप मार देते हो। बहरहाल हक और इंसाफ की आवाज को दबाने की तो हमेशा से कोशिश की गई है, मगर दबी नहीं है ओवैसी साहब की आवाज। अब ये लोग क्या समझते हैं, ओवैसी साहब वो शख्सियत है जो यूपी के अंदर गोलियां चल गई उनके ऊपर, वो नहीं रुके, दूसरे दिन सभा में चले गए, तो इनको क्या लगता है कि हमको पत्थर से डराएंगे? नहीं डरे हम। आए, हमने सभा की, हमने बताया सभा के अंदर कि इस तरह से हमको रोकने के, लेकिन जो हक सच के रास्ते पे चलता है वो कभी डरता नहीं है। अब इतने पत्थर कौन मार सकता है? मोदी जी। ओवैसी ने कल सूरत में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, सुनिए जरा। गुजरात के इस असेंबली इंतखाबात में भाजपा के पास अब कुछ भी नहीं है दिखाने को। भाजपा के पास कुछ भी नहीं है। तो मोदी ने कल अपने भाषण में कह दिया कि मैंने गुजरात को बनाया। अब आप बताइए, क्या मोदी से पहले गुजरात नहीं था? क्या अभी गुजरात नहीं है? क्या ओवैसी और मोदी के बाद गुजरात रहेगा ना? इंशाअल्लाह रहेगा ना गुजरात। तो गुजरात को बनाने वाले सब आए, मगर जो मुख्यमंत्री बना उसने नहीं बनाया, जनता ने उसको बनाया। जनता ने उसको बनाया। मोदी जी, आपने गुजरात में एक चीज जरूर बनाई, आपने मोरबी का ब्रिज बनाया जिससे 150 लोग मर गए। 150 लोग मर गए, जिसमें से 50 मासूम बच्चे थे। 2 साल का एक बच्चा भी था उसमें, 2 साल का एक बच्चा भी था। मोदी जी, आप तो कहते हैं ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा।
तो असदुद्दीन ओवैसी को भी आप सुन रहे हैं किस तरह से जनसभा को संबोधित किया और तालियां उन्होंने बटोरी, लेकिन ओवैसी वाले कोच के शीशे टूट गए। अब जांच की मांग इसको लेकर हो रही है, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं और उनके वारिस पठान जो नेता हैं एमआईएम के, उन्होंने आरोप लगाया है और जांच की मांग उठा दी है। वारिस पठान ने जारी की पथराव वाली तस्वीर भी।